अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्म में नमक रखने का तरीका। तो कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि आतिफ भाई नमक किस तरह रखें, तो मैं आपको इस वीडियो में आपका मुकम्मल जवाब दूँगा। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूल। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जी, तो जिन दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया था कि आतिफ भाई नमक हमने फार्म में रखना है, किस तरह रखें, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये हम हैंग करें या खुलियों में रखते हैं, तो मैंने चलो पहले दोस्तों को बताता रहा, फिर मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं करके कि किस तरह नमक हमेशा हैंग करना चाहिए फार्म में। पहली बात नोट कर लें, हैंग करना चाहिए। वो किस तरह करना चाहिए वो आप वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको समझ आ जाएगी। मैं मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताऊंगा। तो हैंग करना क्यों ज़रूरी है, पहले हम बातचीत इस पे करते हैं। देखें, जिस तरह ये खुरली में है, रख दिया, जंतर का सीज़न है, ऊपर खुरली में अगर जंतर रख दिया, नमक तो नीचे रह जाएगा, ऊपर जंतर आ जाएगा और बकरियां उसे आसानी के साथ मतलब चाट नहीं सकेंगी, खा नहीं सकेंगी। ये वाइट नमक की बात हो रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हैंग कर दे। जब भी बकरी को ज़रूरत हो वो सामने से नज़र आ रहा हो और जाकर बकरी से मतलब उनको ज़रूरत होती है वो अपना जितना उसे ज़रूरत है वो उसे उतना चाट ले। तो मैंने इस पे आज वीडियो लेकर आया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह नमक हैंग करने लगा हूँ फार्म में। आप फार्म में या घर के छत पे कहीं भी आपने बकरियाँ रखी हुई हैं तो आपको खुरलियों में रखने का दूसरा ये नुकसान, देखें वो बाहर सेन में खुरलियाँ पड़ी हैं, अचानक से बारिश आएगी तो सारा नमक जो है ना वो मतलब खुर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और खुरलियों में नमक ज़ाया हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एक बारिश के साथ ही। तो मैं आपको इस वीडियो में हैंग करने का तरीका बताऊंगा किस तरह। ये पहली बात आप नोट करें, शेड में या एक ऐसी जगह पे आपने नमक हैंग करना है जहाँ पर ना बारिश ना आ सकती हो। जैसा कि मैं शेड में हैंग करूँगा, यहाँ पे दीवार के साथ, पिलर के साथ, जहाँ भी हैंग करूँगा, लेकिन मैं शेड के अंदर करूँगा। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि ऐसी जगह पर हैंग करें जहाँ बारिश का पानी ना आता हो, मट्टी से बचा जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नमक पर मट्टी आ जाती है, मट्टी के बाद वो बकरियों से चाटती हैं तो फिर भी प्रॉब्लम बनती है इनके ना, हम फ़ायदे की जगह नुकसान कर लेते हैं। आपने मट्टी से बचाना है और दूसरी बात आपको बताई है कि आपने शेड के अंदर मट्टी और पानी से बचाना है, बस इन दो चीज़ों को फिर नहीं। तो इसी तरह कुछ लोगों ने ना लूटने के तरीके बना लिए। वो नमक लेते हैं और सॉरी थोड़ा सा ना फ़ोन गिर गया था, तो वो नमक ले लेते हैं दूसरा, ये जो आम मतलब डेले मिलते हैं नमक के, फिर उसको ये थोड़ी सी कटाई की, उसको गोल साइज़ में एक छोटा सा ना मतलब किलो आधा किलो या का पीस बना लेते हैं। वो हमें वही पीस जो हमें बाज़ार से यहाँ बड़ा पीस मतलब 3-4 किलो 10 किलो जो है ना वो हमें मिल जाता है आसानी के साथ 70-80 रुपये में, 7-8 रुपये KG के हिसाब से। वही पीस हमें वो 100-200-250 में दे रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ तरीक़ाकार किया होता है कटाई का। मैं ख़ुद उनके हाथ चढ़ने लगा था एक बार, तो जब मैंने उनसे वज़न पूछा, वो देखने को बहुत बड़े साइज़ के दिखाते हैं, इस तरह के ना गोल गोल बने होते हैं, उनमें रस्सी डाली होती है, वो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कीमत पूछी तो उन्होंने मुझे एक पीस की कीमत 250 रुपया बताई। तो 100 रुपया एक पीस पर डिलीवरी चार्जेस मांग रहे थे। तो मैंने जब भी हिसाब लगाया 10 पीस, तो वो मुझे 10 पीस आप खुद हिसाब लगा लें, 250 का एक पीस तो कितने के पड़ेंगे, 2500 के वो मुझे पड़ेंगे 10 पीस। तो 10 पीस का जब मैंने उनको वज़न पूछा तो वो किसी का 2 किलो बता रहे थे, किसी का उन्होंने कहा 2 किलो या 1 KG के दरमियान होगा इनका वज़न। लेकिन कटाई कटोई के हिसाब से खूबसूरती, हम खूबसूरती के बस 2500 रुपया ज़ाया करने वाले थे। लेकिन मेरे अकल ने काम किया, मेरे दिमाग ने, मैंने यहाँ से नमक लिया जो ख़ुद बाज़ार से होता, उन्होंने सुराख किए ड्रिल के साथ। मैं वो आया आपको दिखाता हूँ किस तरह सुराख के, फिर हैंग करते हुए भी आपको दिखाऊँगा हमने किस तरह हैंग करने हैं। जी, तो ये मैं अब आपको नमक दिखाने लगा हूँ। ये है वो नमक मेरे पास मौजूद जो मैंने फार्म में हैंग करना है। तरीक़ाकार मैंने यूँ कुछ इस तरह किया, ये देखिए यहाँ पर सुराख कर लिया इसमें ड्रिल के साथ ना,
अब मैं यहाँ से तार डाल के इसे हैंग करूँगा, फिर आपको वो भी दिखाऊँगा। ये मैंने 5 पीस में सुराख कर लिया, 2 ये, 2 और 3 ये, 5 एक छोटा ये जो छोटे बच्चों के लिए उनके लगाऊंगा केज में ये वो। अब इनको मैं हैंग करता हूँ। ये 3-4 पीस छोड़ लिए, ये आपको दिखाऊंगा कि सुराख मैं ड्रिल के साथ इसमें कैसे करता हूँ। इससे पहले आपको दिखाया गया था कि सुराख हुए हैं नमक में, तो मैं अब चंद नमक के डेलों में आपको सुराख करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास ड्रिल है, छोटी ड्रिल है। ये फार्म में भी रखनी ज़रूरी होती है, फार्म में बहुत छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसके आगे बर्मा लगाया है, बर्मा आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि जिसके अंदर आसानी के साथ सुराख हो जाए। मैं अब आपको सुराख करके दिखाता हूँ। जी देखिए, इसमें सुराख हो गया। अब मैं इसी तरह इन तीनों में कर लूँगा तो फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये देखिए अब हमने सुराख कर लिए हैं। अब हम इनमें वायर का यानी कि तार का इस्तेमाल करेंगे, फिर इनको हैंग करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को मुकम्मल देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। जी तो अब हमने ये एक वायर ली है, ब्रीक जो वायर होती है ना, ये वाली, ये वायर से इनको ना इनके सुराख से करेंगे और फिर हैंग करने का तरीका बताता हूँ। एक वायर और 7 प्लास लिया, अब हम इसे डालने लगे, फिर डाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब मैंने इनमें तार को डाल लिया, लेकिन कोशिश करें अगर आपको ब्रीक रस्सी मिल जाए तो वो इससे भी बेस्ट है, लेकिन मैंने तार डाल लिया। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अब तो तार डालिए, लेकिन मुझे तार का कोई ना इतना ज़्यादा काम ठीक नहीं लगा। तो आप कोशिश करें इनमें ना ब्रीक रस्सी डाल लें। अब मैं हैंग करके दिखाता हूँ इनको किस तरह हैंग करना है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये देखें, हमने ना रस्सियाँ लगा ली हुई हैं, रस्सियाँ बांध ली हुई हैं ऊपर, यहाँ से ना दीवारों के साथ बांधी हुई है। अगर आप कोई किल वगैरह लगाकर या कोई भी चीज़ लगाकर उनके साथ बांधें, लेकिन हमने यहाँ ना बांध ली हुई है रस्सियाँ। मैं अब आपको इनके साथ हैंग करके दिखाता हूँ। तो ये अब हमने लगा लिया है, ये बाहर सीन में लगाया, लेकिन देखें ऊपर है, यहाँ बारिश से बच सकता है पानी से, मैंने वहाँ लगाया। ये शेड के अंदर है, ये देखें बड़े शेड के अंदर भी लगा दिए हैं वो दीवार के साथ टोटली ना ये चीज़ें, वो सामने भी आप देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह हैंग करना है। नमक के फ़ायदे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों लगाया जाता है, इनके क्या फ़ायदा है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंसानी ज़िंदगी में और जानवरों की ज़िंदगी में, इसका बहुत अहम किरदार है। तो मैं अब आपको मतलब वो देखें, मैंने पहले वीडियो में शुरू में आपको बताया था कि मैं 2500 में टोटली ये ख़र्चा करने जा रहा था, लेकिन ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अगर ख़र्चा हुआ भी तो 300 या 400 यहाँ तक हुआ होगा ये टोटली जो हमने किया। लेकिन हम अगर वो मंगाते जो वो छोटे होते हैं, वो इससे हाफ़ से भी हाफ़ होते हैं। ये जो है ना, वो बस उन्होंने कटाई गोल की होती है और उनमें एक रस्सी डाल के वो आपको दे रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें अपने फार्म पे इसी तरह तैयार कर लें और शेड में जगह जगह लगाएं, ताकि जिसे बकरियां आसानी के साथ चाट सकें। बकरियां खाती नहीं, सिर्फ बस ज़ुबान के साथ चाटती हैं। ये देखें, छोटे बच्चों के बारे में भी लगाएं, जहाँ जहाँ आपके जानवर चाहें। इससे भी छोटे बच्चे हैं, मैंने उनके शेड में भी, उनके जो केज है उनमें भी लगा, वो भी आपको जी तो ये देखें, मैंने इस शेड ने बकरों के केज में भी लगा दिया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और नमक को हैंग करने का तरीका पता लग गया हो। ये देखें, बकरे इसको ज़ुबान भी लगा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कर रहा है, इसको ज़ुबान भी लगा रहा है। ये अभी छोटे बच्चे हैं। तो आपने तार को कुछ इस तरह इस्तेमाल करना है कि बच्चों के मुंह में ना लगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।